हाय दोस्त, इस पार्ट में ज्योमेट्री के अंतर्गत सर्कल से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूं जिस प्रश्न को सॉल्व करेंगे उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने होंगे या बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर पाओगे। तो प्रश्नों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि इस वीडियो के अंत तक कहीं भी आपको प्रश्नों से रिलेटेड डाउट ना लगे। राइट है, चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न कह रहा है चतुर्भुज ABCD के अंतर्गत एक वृत्त है जो भुजाओं AB, BC, CD और AD को क्रमशः P, Q, R और S बिंदुओं पर स्पर्श करता है। ठीक है, यदि BP बराबर 4 सेंटीमीटर, SD बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो DC की लंबाई है। सबसे पहले आपको चित्र बनाना होगा, इसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, कैसा भी चतुर्भुज है, और ये चतुर्भुज जो है ABCD है, ABCD, और इस चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त है और वो वृत्त स्पर्श कर रहा है भुजाओं को। ठीक है, इस प्रकार। अब कह रहा है कि AB पर P है, AB पर यहां पर P हो जाएगा आपका, और BC पर Q हो जाएगा, BC पर Q, और CD पर R होगा, और यहां पर आपका S बिंदु हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब कह रहा है कि BP बराबर 4 सेंटीमीटर, BP कान है, BP यानी कि ये वाला आपका 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि SD बराबर 6, SD यानी कि ये वाला 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC, B से C तक ये वाला आपका 7 सेंटीमीटर है, यहां से आता। क्लियर है। और आपसे पूछ रहा है कि DC की लंबाई कितनी होगी, DC पूछ रहा है, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई आपसे पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा दोस्त, एक बात आपको आप जानते होंगे कि किसी वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो और उस बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा बराबर होते हैं, यहां से यहां तक ये स्पर्श रेखा दोनों जो है बराबर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए PAB है तो AP बराबर में BP। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब चलिए हमें DC की लंबाई बतानी है। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि PB 4 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, P से B तक स्पर्श रेखा है, बाहरी स्पर्श रेखा, ये भी आपका स्पर्श रेखा है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये वाला आपका 4 सेंटीमीटर। जब ये 4 हो जाएगा तो टोटल आपका यहाँ से 7 है, तो ये आपका 3 नहीं हो जाएगा, तो 4 3 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, जब ये देखते हैं कि यहाँ से ये एक स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है एक बिंदु से, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये 3 है तो ये भी आपका 3 हो जाएगा। अभी आपको अगर ये वाला लंबाई पता हो जाए तो DC की लंबाई आ जाएगा। चलिए, ये 6 है और ये भी स्पर्श रेखा है, तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर, तो ये भी 6 3 9, यानी कि DC की लंबाई 9 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। क्लियर है। उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एक और बात इसमें ही आपको बता दें कि जब इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो इस तरह के भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या है दोस्त कि AB की लंबाई प्लस DC की लंबाई बराबर BC की लंबाई प्लस AD की लंबाई, ये दोनों ही बराबर होते हैं। इसको याद रखना, आगे वाले प्रश्न में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, उसको इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB एक वृत्त का व्यास है और वह बिंदु
ए बी सी और डी से गुजरता है। यदि कोण एडीसी बराबर 130 डिग्री है तो कोण बीएसी का माप है। प्रश्न कहना है कि एक चतुर्भुज है ए बी जो कि वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो एक पहले वृत्त ले लीजिए और इस वृत्त का व्यास ए बी है। ठीक है, ए बी है। तो एबीसीडी एक चतुर्भुज हो जा रहा है। तो एबीसीडी इसे आप ऊपर भी ले सकते थे, मैंने इसको आसानी सॉल्व करने के लिए नीचे भी ले लिया। आप ऊपर से भी एबीसीडी बना सकते थे, कोई गलती नहीं होगा। एबीसीडी है। अब कह रहा है कि कोण एडीसी 130 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 130 डिग्री। ठीक, और कोण बीएसी का माप बताना है। बीएसी यानी कि ये वाला एंगल आपसे, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब हम ऊपर से ये चाप देखते हैं, इस चाप को, तो इस चाप द्वारा एक तो एक केंद्र पर 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो केंद्र पर 180 डिग्री कोण बनाएगा इस चाप के द्वारा, और इसी चाप के द्वारा अन्य चाप पर एक कोण बनाएगा। तो आप जानते हैं कि एक चाप द्वारा अन्य चाप पर बनाएगा कोण केंद्र का आधा होता है। तो केंद्र पर 180, तो यहाँ पर कितना, 180 का आधा 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। क्लियर है, ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। अगर यहाँ का एंगल हमें पता हो जाए तो यहाँ के तो एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी निकल जाएगा। देखिए कैसे। अब जानते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें ये 130 डिग्री दे दिया है और ये वाला नहीं दिया है, तो दोनों मिलकर 180 डिग्री होने चाहिए। अगर यहाँ पर 50 डिग्री हम ले लें तो 130 प्लस 50 कितना, 180 हो जाएगा। यानी कि इस त्रिभुज की दो तो कोण पता हो गया, तो तीसरा कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं। तीनों मिलकर के कितना होना चाहिए, 180। तो देखते हैं 9 5 14, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 140। अगर यहाँ पर हम 40 डिग्री ले लें तो 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि कोण बी ए सी बराबर में 40 डिग्री है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। यह भुजा AB, BC और AC को क्रमशः बिंदु R, P और Q पर स्पर्श करता है। ठीक है, यदि AQ बराबर 2.6 सेंटीमीटर, PC बराबर 2.7 सेंटीमीटर और BR बराबर 3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का परिमाप कितना होगा। यानी कि भुजाओं का योग आपसे पूछ रहा है। चलिए, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। ये आपका ABC है, पहले लिख लेते हैं। इसके अंदर एक वृत्त खींचा जाता है इस प्रकार से, इस प्रकार, और इसका नाम इस प्रकार है, भुजा AB पर R है। AB कौन है, AB पर ये एक R है और BC पर P है, P और AC पर Q है, AC पर ये आपका Q है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि AQ बराबर 2.6 सेंटीमीटर, AQ ये आपका 2.6 सेंटीमीटर है, PC बराबर 2.7 सेंटीमीटर, PC 2.7 सेंटीमीटर और BR बराबर 3 सेंटीमीटर, BR 3 सेंटीमीटर। तो ABC का परिमाप यानी कि भुजाओं का योग बता देना है, सभी का योग बताना है। तो सभी का योग तभी आप निकाल सकते हैं जब जिसका वैल्यू नहीं पता है उसका वैल्यू आपका पता कर ले। यानी कि इसका वैल्यू नहीं पता है, इसका वैल्यू आप पता कर ले, इसका नहीं पता है, इसका पता कर ले, तब आप ABC के परिमाप निकाल पाओगे। क्लियर है। चलिए यही करते हैं। ये तो बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, किसी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझा कर जाऊंगा। ये आपका स्पर्श रेखा है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी स्पर्श रेखा है, तो दोनों बराबर, यानी कि ये भी आपका 2.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, ये भी स्पर्श रेखा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका 3 है, तो ये भी तो 3 ही हो जाएगा ना, बराबर होते हैं 3। अब यहाँ पर आते हैं, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, तो दोनों बराबर, यानी कि ये भी 2.6 सेंटीमीटर।
ABC का परिमाप निकालना है ना, तो सभी को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 5, 5.6 प्लस इसको जोड़ लेते हैं 3 दूनी 5, 5.7 प्लस इस सभी को जोड़ लेते हैं तो 7 6 13 का 3, 1 3 4 पैक 5, 5.3 जोड़ने पर क्या होगा? तो 7 6 13, 13 3 16 की 6, 1 5 5 10, 5 15 1 16 यानी कि 16.6 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया ABC का परिमाप यानी कि भुजाओं का योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में एक चित्र दिया है, इस चित्र की मदद से आपको सॉल्व करना है। प्रश्न क्या कह रहा है? दी गई आकृति में वृत्त की जीवाओं AD और BC को क्रमशः E तथा F तक बढ़ाया जाता है, यानी कि AD को E तक बढ़ाया गया और BC को F तक बढ़ाया गया। ठीक, और आगे कह रहा है यदि कोण CDE बराबर 85 डिग्री, CDE यानी कि ये वाला एंगल आपका 85 डिग्री होगा। अब कह रहा है कि कोण DCF 94 डिग्री है, ये वाला आपका 94 डिग्री। पूछ रहा है कि कोण ABF ये वाला एंगल और कोण EAB यानी कि ये वाला एंगल का जोड़ पूछ रहा है, यानी कि योगफल पूछ रहा है। चलिए दोस्त, इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि अगर बहिष्ठ कोण उसके सामने वाला कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये बहिष्ठ कोण है तो इसके सामने वाला कोण ये भी आपका 85 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला आपका 94 डिग्री है, बहिष्ठ कोण है तो इसके सामने वाला ये कोण आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका 94 डिग्री। तीन का योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 4 9 और 8 9 17 यानी कि 179 डिग्री इनका योगफल हो जाएगा, कोण B और कोण A का योगफल। राइट है, उम्मीद है कि इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। राइट है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न में दिया है आकृति में एक वृत्त चतुर्भुज ABCD के सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है। तो ये वृत्त सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है, जिसकी भुजाएं AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर, AB ये आपका 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, BC बराबर 5.4, BC ये आपका 5.4 हो जाएगा, और CD बराबर 5.3, CD ये आपका 5.3, और AD की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि A से D तक ये वाला आपका लंबाई पूछ रहा था। मान लेते हैं कि 1 मीटर है। देखिए दोस्त, मैंने आपको फर्स्ट वाले प्रश्न में ही बता चुका हूं कि जब भी ऐसी कंडीशन आए तो सामने वाले भुजा का योग बराबर होते हैं। जैसे 5.3 प्लस 6.5 जोड़ दीजिए तो 5 3 8, 6 5 11 बराबर x प्लस 5.4, क्योंकि 5.4 में x की वैल्यू तो जोड़ नहीं सकते, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 11.8 माइनस 5.4 क्या हो जाएगा, तो 6.4 इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में एक चित्र दिया है, इस चित्र की मदद से आपको सॉल्व करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि कोण D बराबर 90 डिग्री, कोण D ये आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है कि O केंद्र वाला एक वृत्त भुजाओं AB, BC, CD और DO को क्रमशः P, Q, R और S पर स्पर्श करता है। तो P, Q, R, S इस प्रकार स्पर्श किया है। यदि BC बराबर 40 सेंटीमीटर, BC कौन है, यहां से लेकर के यहां तक आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि BP बराबर 28 सेंटीमीटर, BP यानी कि ये वाला आपका 28 सेंटीमीटर, CD बराबर 25 सेंटीमीटर, CD ये वाला CD यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि रेडियस आपसे पूछ रहा है। थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग लगाइए दोस्त, कैसे इसको सॉल्व करें। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक पॉइंट है, अब पॉइंट से ये दोनों स्पर्श रेखा है, तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर हो जाएंगे। तो ये 28 है तो ये भी तो आपका 28 हो जाएगा ना। जब ये 28 हो जाएगा तो 40 में से अगर 28 यहाँ पर घट जाएगा तो इसकी लंबाई हो जाएगी CQ की लंबाई,
हो जाएगा। चलिए 10 में 60 घटेगा 2 और 3 में से 2 घटेगा 1, यानी कि ये वाला आपका 12, यहाँ से यहाँ तक। जब ये 12 हो जाएगा तो ये भी तो स्पर्श रेखा है ना, तो ये भी आपका 12, ठीक है, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर हो जाएगी। अब देखिए दोस्त, ये आपका कितना है, टोटल 25 है, और जिसमें आपका ये 12 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। ये 13 12 25। जब ये 13 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 13, क्योंकि स्पर्श रेखा है ना। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कब होता है, जब एकदम सीधे गिरे, थोड़ा सा इधर नहीं होना चाहिए, एकदम सीधे, तभी 90 डिग्री होता है। तो यानी कि ये वाला जो लाइन है ना एकदम सीधे है, ठीक है, ये सभी के सभी तिरछा है, लेकिन ये वाला जो है एकदम सीधा है। जैसे ही एक केंद्र से हम वो केंद्र वहां से लेते हैं, इस स्पर्श बिंदु से जब मिलाते हैं केंद्र को, तो आप जानते हैं कि जब त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं तो वहां पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी वाला भी प्रश्न में 90 डिग्री पहले से दे चुका है। तो आप जानते हैं कि एक चतुर्भुज में टोटल कितना डिग्री कोण होता है, 360, जिसमें 3 तो 90 दे दिया है, तो यानी कि 90 3 270, यानी कि ये वाला भी कोण आपका 90 डिग्री। ये कैसा चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज, तो वर्ग हो जाएगा। और जब वर्ग हो जाएगा तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो यानी कि ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, जो कि ये वाला जो आपका त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या की लंबाई 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें देखिए दोस्त कुछ नहीं था, केवल थोड़ा सा आप इसके बारे में अगर नियम जानने होते हैं तो आप आसानी सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्न कहना है, एक त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है जो इसकी भुजाओं AB, BC और AC को क्रमशः बिंदु D, E, F पर स्पर्श करता है, ठीक है। यदि AB बराबर 18 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो AD प्लस BE प्लस CF बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक तो त्रिभुज ABC है, ABC, और इसके अंदर एक वृत्त बनाया जाता है, तो इसके अंदर एक वृत्त बना दीजिए जो कि स्पर्श करता है, ठीक है, ये स्पर्श क्या है। अब कह रहा है कि AB पर D है, AB ये वाला आपका बिंदु D स्पर्श करता है, BC पर E, BC पर ये आपका E, और AC को F करता है, AC को ये वाला F बिंदु पर स्पर्श करता है। अब कह रहा है कि AB बराबर 18 सेंटीमीटर, AB यानी कि यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर है, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, BC यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के 15 सेंटीमीटर है, और AC बराबर 13 यानी कि यहाँ से टोटल 13 है, ठीक। और आपसे पूछ रहा है कि AD प्लस BE प्लस CF बराबर क्या होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो ये देखिए कि ये दोनों स्पर्श रेखा है तो बराबर हो जाते हैं, तो मान लेते हैं ये कि ये आपका x है तो ये भी आपका x हो जाएगा, ये आपका स्पर्श रेखा दोनों, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसका आप दूसरा मान लीजिए y है, ये भी y हो जाएगा, ये आप z मानते हैं तो ये भी आपका z हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो भुजा की लंबाई दे दिया है सभी के सभी, जब भी भुजाओं की लंबाई को सभी को जोड़ते हैं तो y सभी जुड़ जाएगा। चलिए पहले इसको जोड़ते हैं, 18 प्लस 15, तो 18 प्लस 15 प्लस 13 बराबर, इस सभी को जोड़िएगा तो दोनों इसके बराबर हो जाएगा। चलिए x 2x प्लस y 2y प्लस z 2z, क्लियर है। 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस y प्लस z बराबर, जोड़ते हैं तो 8 5 13, 13 3 16 की 1 1 2 3 3 1 4 46, 2 से भाग दीजिएगा तो 23 हो जाएगा, यानी कि x प्लस y प्लस z बराबर में 23। आपसे पूछा क्या था, AD प्लस BE प्लस CF। AD कितना है देखते हैं,
एक्स है यानी कि एक्स, और बी ई कौन है, बी ई वाई है तो वाई प्लस में, और सी एफ कौन है, सी एफ जेड है तो जेड। इनका योग आ गया 23 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त इस प्रश्न को चित्र की मदद से आपको सॉल्व करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई आकृति में एक वृत्त चतुर्भुज ए बी सी डी को स्पर्श कर रहा है। यदि ए बी बराबर 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3, ए बी 2x प्लस 3 और बी सी 3x माइनस 1, बी सी 3x माइनस 1, सी डी x प्लस 6, सी डी x प्लस 6 और डी ए बराबर x प्लस 4, x प्लस 4। हमें x की वैल्यू यानी x का मान बताना है। कैसे सॉल्व करें, तो आप जानते ही हैं कि इस स्थिति में आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होते हैं। जैसे आमने सामने भुजाओं का योग बराबर होते हैं। चल दोस्त, इस स्थिति में आप जानते हैं आमने सामने भुजाओं का योग बराबर होते हैं, यानी कि 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 प्लस ये वाला x प्लस 6, ठीक है, बराबर ये वाला ए डी x प्लस 4 प्लस बी सी 3x माइनस 1। जोड़ दिए सभी को, 2x x 3x 6 3 9 बराबर x प्लस 3x 4x प्लस 4 में से 1 घटेगा 3 हो जाएगा, यानी कि 4x है इधर 3x है, 3x को इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, यानी कि 4x में से 3x घटेगा तो x हो जाएगा। यानी कि x बराबर में ये 9 है, इधर ये वाला 3 इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 9 में से 3 घटेगा तो 6, यानी कि x बराबर में आपका 9 सेंटीमीटर आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्त प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिवृत्त बनाने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है। परिवृत्त मतलब कि इसको समझते हैं, जब किसी त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त बना दिया जाता है तो वो आपका परिवृत्त कहलाता है, यानी कि त्रिभुज के बाहर वही हम परिवृत्त बोलते हैं। ये आपका हो गया परिवृत्त। यही आपसे अंतःवृत्त कहता है, तो त्रिभुज के अंदर आपका वृत्त बना देते तो वो आपका अंतःवृत्त हो जाता। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि भुजा की जो लंबाई दिया है 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर, इस प्रकार दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, इसमें आपको त्रिज्या पूछ रहा है वृत्त परिवृत्त के। चलिए दोस्त, इससे जोड़ी जितने भी प्रश्न पूछ सकते हैं या पूछेंगे उनको थोड़ा सा ध्यान देंगे, पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जब ऐसी स्थिति आए, परिवृत्त की जब स्थिति आए, यानी कि त्रिभुज के कोई बाहर वृत्त हो और उस त्रिभुज का नाम समकोण हो, समकोण त्रिभुज हो, तो इस स्थिति में आप परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालिएगा। त्रिज्या आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा समकोण के कर्ण बटा 2, क्योंकि अगर आप त्रिज्या आसानी से निकाल पाओगे तो वृत्त के त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के परिधि आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यह तो हो गया आपका परिवृत्त की त्रिज्या। जब अंतःवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछे तो आप कैसे निकाल पाओगे। अंतःवृत्त मतलब कि त्रिभुज के अंदर वाले वृत्त, ये हो गया आपका अंतःवृत्त। जब इसमें आपको त्रिज्या पूछ दे तो क्या कैसे निकाल पाओगे। आइए, आपका समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका अप्लाई होगा। ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कोण होता है। ठीक है, तो त्रिज्या कैसे निकाल पाओगे। त्रिज्या बराबर में लंब, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको हाइपोटेनस ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आसानी से समझ सको। लंब प्लस आधार बी और माइनस कोण माइनस एच बटा में 2,
इस तरीका से आप अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल पाओगे जब वृत्त के बाहर कोई समकोण त्रिभुज हो। तो ये तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो या समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो आप आसानी से निकाल पाओगे इन फार्मूला से। जब समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि इन पर आधारित भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट में आपको बता दें कि ये कोई वृत्त है, इसके अंदर समबाहु त्रिभुज है। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है, तो ए ले लेते हैं, सभी भुजा इसकी ए है। ठीक है, जब आपसे परिवृत्त की त्रिज्या पूछ दे तो कैसे निकाल पाओगे, ध्यान दीजिएगा। त्रिज्या भुजा बटा में √3, ये हो गया परिवृत्त की त्रिज्या। भुजा बटा में √3, ये परिवृत्त की त्रिज्या निकल पाएगा जब वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज हो तो। ठीक है, चौथा पॉइंट, जब अंतःवृत्त यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त हो, यानी कि ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, इसके अंदर कोई वृत्त है, तो इस स्थिति में आपकी त्रिज्या कैसे निकाल पाओगे, ये सभी भुजा बराबर होती है, ले लेते हैं x x x। तो इसकी त्रिज्या आपसे पूछी दे तो त्रिज्या कैसे निकाल पाओगे, तो भुजा यानी कि x बटा में 2√3। तो सभी पॉइंट को आप बेहतरीन ढंग से नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्त, इसको आसानी सॉल्व कर पाएंगे। आपको ट्रिपलेट याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं अभी भी समझा दे रहा हूँ, लिखा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नोट्स कर लीजिएगा। एक होता है 3 4 5, ठीक है, ये ट्रिपलेट हो गया। और होता है 5 12 13, ठीक, 9 40 41, और एक होता है 11 60 61 होता है। ये सभी के सभी ट्रिपलेट है, और बहुत सारे ट्रिपलेट बन जाएंगे जब इसका मल्टीपल होगा, यानी कि 3 गुने 5 4 गुने 5 5 गुने 5, ये आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। जैसे फिर से समझा दे, जब 3 गुने 5 होगा तो 15 हो जाएगा एक, इसमें भी 5 तो 5 का 20 हो जाएगा, इसमें भी 5 होगा तो 25, ये भी आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। तो इस तरह से जब आपके सामने आए तो प्रयास करना कि ट्रिपलेट इस फॉर्म में आ जाए। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो आप आसानी से पहचान पाओगे कि किस प्रकार का त्रिभुज है। समकोण तो नहीं है ना, समकोण त्रिभुज अगर पता हो जाएगा तो आप आसानी से निकल पाओगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका भुजा दिया है 11 60 61, आप देख रहे हैं कि एक ट्रिपलेट है। जब ये ट्रिपलेट है तो ये समकोण त्रिभुज है, और जब समकोण त्रिभुज है तो त्रिज्या आप कैसे निकाल पाओगे, तो ये क्या है, परिवृत्त, तो त्रिज्या आप आसानी से निकाल पाओगे। क्या होता है, कर्ण बटा 2, कुछ नहीं करना है, कर्ण कौन है 61। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही ना कर्ण होता है, यानी कि 61 बटा में 2 से भाग दीजिए, तो 60.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। इसको ध्यान से थोड़ा सा नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, क्या कह रहा है, यदि O 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। इस बिंदु से वृत्त 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची जाती है, तो चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल कितना होगा। कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त का एक त्रिज्या है, एक केंद्र से ये वाला का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब कह रहा है कि O से एक बाहरी बिंदु है P, तो ले लेते हैं आपका P है, तो O से P की दूरी कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि इस बिंदु से वृत्त 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची जाती है, PQ और PR, तो PQ यहाँ पर ले लेते हैं PQ और ये PR, यह स्पर्श रेखा हो गया।
तो आपसे पूछ रहा है कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, पी क्यू ओ आर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है ना, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर टकराती है तो वहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण ही बनता है। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण और यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री का कोण बन गया तो इस त्रिभुज के देखिए ये कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रिपलेट के यूज से आप उसकी भुजाओं की लंबाई पता कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि 5 13 है। ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13 होता है, जिसमें 5 13 दे दिया है, 12 नहीं दिया है, यानी कि इसकी लंबाई 12 हो जाएगा। इसकी भी वही हाल है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाता है। तो ये त्रिभुज में देखते हैं तो ट्रिपलेट 5 13 दिया है, 12 नहीं दिया है, तो आपका ये 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर भी यदि आपका ट्रिपलेट नहीं याद है तो इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं कि ये क्या है, ये 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि आपको आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकलेगा, कर्ण स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 घटेगा तो 4 और ये आपका 4 हो जाएगा 144। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12। ठीक है, वैसे तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रिपलेट भी यहाँ पर आपका फेल हो जाता है। जब भी आपका फॉर्मूला यहाँ पर यही फार्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, अच्छे से लिख दें इसको कि कर्ण बराबर में स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि किसी किसी प्रश्न में ट्रिपलेट का प्रयोग ना करके दूसरा कोई वैल्यू दे देता है जिससे आप ट्रिपलेट की मदद से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब भी होगा इसी फार्मूला से होगा। ठीक है, तो इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार, आधार क्या है, ये लंब है तो ये कर्ण है, आधार 12 गुने 5 प्लस 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, इसको कटा दीजिए, 2 6 5 30, 2 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30, 30 30 60, आपका ये 60 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सोल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है ए बी और सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु है। यदि ए बी बराबर ए सी बराबर 7√2 सेंटीमीटर और कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री तो त्रिज्या किसके बराबर है, यानी आपसे त्रिज्या पूछ रहा है। चलिए वृत्त है, इस पर 3 बिंदु है, एक यहाँ पर लेते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और यहाँ से आपका त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक है, आपको अभी कुछ ऐसा पॉइंट लेना है 3 जिससे त्रिभुज बना सको। ठीक है, अब कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी, इसको लेते हैं ए बी सी, ए बी बराबर ए सी बराबर है कितना है 7√2, ये भी आपका 7√2। ठीक है, और कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री, बी ए सी यानी कि ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री। और जब एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यानी कि ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। ट्रिपलेट का यूज नहीं कर सकते हैं तो उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं जो मैंने बताया है कि कर्ण बराबर में यानी कि हाइपोटेनस बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट का यूज नहीं होगा, जब भी होगा इस फॉर्मूला का ही यूज होगा। ठीक है, आपको त्रिज्या की वैल्यू सॉल्व करना है। कैसे करें, त्रिज्या की वैल्यू तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब इसका कर्ण पता होगा, क्योंकि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण नहीं होता है। ठीक है, एकदम एक एक पॉइंट समझेंगे। तो कर्ण है तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर यानी कि 7√2 का स्क्वायर प्लस 7√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 49√2 का स्क्वायर 2 प्लस 7 का स्क्वायर 49√2 का स्क्वायर 2। अगर इस दोनों को कॉमन लेते हैं तो 49 गुने 2, अब फिर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा तो 2 बाहर 49 7, यानी कि 7 में का 14। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण आपका 14 आ गया। तो आपको से त्रिज्या पूछा है तो त्रिज्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है
जब समकोण त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त है तो त्रिज्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। कर्ण कितना है 14, 14/2, 7 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जो भी आपका टाइम लगेगा इस हाइपोटेनस को प्राप्त करने में, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न का कहना है ओ वृत्त का केंद्र है, पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, तब चतुर्भुज ए ओ बी पी कैसा चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए एक वृत्त है, वृत्त पर एक केंद्र है ओ, पी ए और पी बी एक स्पर्श रेखा है, तो पी ए मान लीजिए ये वाला पी ए और ये वाला आपका हो गया यहाँ से पी बी स्पर्श रेखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए ओ बी पी यानी कि इसको मिला दीजिए ए ओ बी पी, ये कैसा चतुर्भुज है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्त, आपको तो ये पता है कि एक त्रिज्या है, जब त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर टकराती है तो वहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये भी है आपका 90 डिग्री कोण हो जाएगा। तो आमने सामने का कोणों का योग 180 हो जा रहा है, 90 180 हो जाता है। जब ये 180 हो गया तो बचा कितना, दो कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जिसमें 90 मिल करके 180 हो गया, बचा क्या ये वाला, तो दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो आपका एक दिमाग काम करेगा कि ये किस में होता है, चक्रीय चतुर्भुज में। चक्रीय चतुर्भुज में ना उसके आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, यानी कि किस प्रकार का त्रिभुज है, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। क्लियर है। चलिए चक्रीय चतुर्भुज है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कहना है कि त्रिभुज ABC में AB प्लस BC बराबर 12 सेंटीमीटर। चलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं AB प्लस BC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC प्लस CA बराबर 14 सेंटीमीटर और CA प्लस AB बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। किसका परिमाप, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। तो वृत्त का परिमाप यानी कि 2πr त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो पेरीमीटर इसको लिखते हैं, क्योंकि अभी तो परिमाप पता नहीं है ना, पेरीमीटर। चलिए सबसे पहले हमें त्रिभुज की परिमाप निकालना होगा, इसके बाद हमें त्रिज्या पता हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए दोस्त, इसको सभी को हम अगर जोड़ दें, क्योंकि देखिए AB है एक बार है और यहाँ पर एक बार, 2 बार हो जा रहा है, BC एक बार है 2 बार हो जा रहा है, CA एक बार 2 बार, 2 बार हो जा रहा है, सभी को जोड़ दे रहे हैं। जब जोड़ते हैं तो 2 बार सभी हो जा रहा है, तो 2 AB प्लस BC प्लस CA बराबर में कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 2 14 के 4, 1 3 1 4, 44 भाग दीजिएगा तो ये 22। यानी कि आप देख रहे हैं कि भुजाओं का योग कितना आ जा रहा है 22 हो जा रहा है, यानी कि परिमाप कितना हो गया 22। इसका स्थान पर अगर 22 रखिएगा तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, त्रिज्या का मान, तो पेरीमीटर आपका 22 आ गया और बटा में 2π, पाई का मान 22/7, यानी कि 7/2 इस त्रिज्या का मान हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अंत भला तो सब भला। प्रश्न कहना है एक वृत्त त्रिभुज APQ की भुजा PQ को बिंदु R पर तथा भुजाओं AP और AQ को बढ़ाने पर क्रमशः B और C बिंदुओं पर स्पर्श करता है। ठीक है, यदि त्रिभुज APQ का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई है। ध्यान समझिएगा दोस्त, बहुत अच्छी प्रश्न है। कह रहा है कि एक APQ कोई त्रिभुज है, APQ
क्यू, ठीक है। और AP और AQ को आगे बढ़ाने पर, AP है और AQ है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, और AQ को भी आगे बढ़ाने पर, ठीक है। तो इस पर B और C बिंदुओं पर स्पर्श करता है, यानी कि आपका जो वृत्त बन रहा है ना, इधर बन रहा है, तभी नहीं सभी को स्पर्श कर पाएगा इधर, ठीक है। तो ये जो बिंदु है R है और AP पर B कर रहा है, AP पर ये आपका B करेगा और AQ पर ये C करेगा, ठीक। त्रिभुज APQ का परिमाप दे दिया है 30 सेंटीमीटर, इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर दे दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि AB की लंबाई क्या होगी। बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्त, ध्यान दीजिए दोस्त। आप एक बात जानते होंगे कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा बराबर होते हैं, यानी कि AB बराबर AC बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि इसका परिमाप भी दिया है 30 सेंटीमीटर, तो इसको देखते ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है, तो जब ये x हो जाएगा तो ये भी आपका x, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हम y ले लेते हैं। आपका प्रश्न होगा क्यों, अभी आपका q का प्रश्न मिलेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका y ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यार देखिए A से B तक और A से C तक दोनों बराबर होंगे, तो x प्लस y बराबर x प्लस y, ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको आधा आधा कर दिया, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दूसरा तरीका आपको नहीं मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक y है, ठीक है। और Q बिंदु को देखिए, Q से ये एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, तो दोनों बराबर, एक बिंदु से स्पर्श रेखा है ना, तो दोनों बराबर, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखते हैं, इधर से ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो दोनों बराबर, ये आपका लंबाई कितनी है y है, तो ये भी आपका y, ठीक है। अब देखिए इसका परिमाप का 30 सेंटीमीटर दिया है, रियल में आपका 30 सेंटीमीटर दिया है। अब इसकी भुजा क्या हो गया, x हो गया, ये भी x, 2x प्लस y, इसकी लंबाई 2y बराबर में 30, 2 को मान लेते हैं, x प्लस y बराबर 30 सेंटीमीटर, 2 से भाग दीजिएगा 15, यानी कि x प्लस y बराबर 15। अब देखते हैं कि AB की वैल्यू हमें पता हुआ कि नहीं। AB यानी कि x प्लस y, यानी कि x प्लस y का वैल्यू 15 डिग्री, इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कोई भी अगर डाउट होगा तो डायनामिक मैथ चैनल पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक और बात बताना भूल गए कि कोई भी अगर डाउट आपको हो रहा है प्रश्नों से रिलेटेड, तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके उसमें @math doubt 1 2 3 4 पर भेज करके आप क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक और बात, जो भी प्रश्न भेजिएगा वो आपका टेलीग्राम इस पर आएगा, जो मैं देख लूँगा, उसको सॉल्व करके आपको इसी डायनामिक मैथ चैनल पर मिलेगा, ठीक है। वो भी कोई भी पैसा नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल फ्री में। कोई भी प्रश्न आप भेजिए, उसका सॉल्यूशन जरूर आपको मिलेगा। भेजकर एक बार प्रयास कीजिए, मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। और सबसे पहले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि तभी जो भी आप प्रश्न भेजे होंगे आगे सबसे पहले वो वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। तो अपने दोस्त, अपने भाई को इस वीडियो को भेज दीजिएगा, ताकि उन दोस्तों को भी, उन भाई दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।